ये हैं वो अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत की, शारीरिक बल लगाया, मानसिक बल लगाया, आर्थिक बल लगाया, लेकिन आज तक सभी परीक्षाओं में पास होने के बावजूद इन लोगों को नौकरी नहीं मिली है। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य खरी बात में आज मैं खड़ा हूँ रांची के मोराबादी मैदान में बापू वाटिका के नज़दीक, जहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा में पास किया है। आप आइए हमारे कैमरे के साथ, हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये देखिए, ये है जिला पुलिस का विज्ञापन संख्या अप्रैल 2015 का निकाला गया एक परीक्षा, जिसमें जिला पुलिस की भर्ती के लिए सरकार ने लोगों से आवेदन मांगा था, जिसमें कुल सीट 7,272 थी। 4200 लोगों को लगभग ज्वाइनिंग मिल चुका है और अभी भी 3072 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा पास किया है, जिन्होंने मेहनत की है और सरकार की जितनी भी ज़रूरतें हैं इस नौकरी को पाने के लिए, पीटी हो, मेंस हो, फिजिकल हो, मेडिकल डॉक्यूमेंट, जितनी भी तरह की सरकार ने रिक्वायरमेंट रखी थी, उन सभी रिक्वायरमेंटों को पूरा करते हुए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रतिवेदना को झेलते हुए लोगों ने एक नौकरी पाने की उम्मीद लेकर एक बहाल को परीक्षा को पास किया था। और ये देखिए हमारे कैमरे में, ये हैं वो अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत की, शारीरिक बल लगाया, मानसिक बल लगाया, आर्थिक बल लगाया, लेकिन आज तक सभी परीक्षाओं में पास होने के बावजूद इन लोगों को नौकरी नहीं मिली है। ये सरकार से एक प्रश्न यहाँ पर है कि सरकार करना क्या चाहती है, प्रशासन का क्या सोच है, क्या चाहती है वो, कि आज देश को कहते हैं कि हम ऊपर की ओर ले जाएंगे, लेकिन जो देश के भविष्य हैं वो ज़मीन पर भूखे प्यासे बीमार अवस्था में पड़े हुए हैं। तो क्या देश का भविष्य उज्जवल होगा, क्या देश आगे बढ़ेगा? मैं बात करता हूं अभ्यर्थियों से। सर, आपका नाम? शशिकांत तिवारी, गढ़वा जिला से। ये जो बहाली निकला था, तो इसके लिए आप लोगों से कुछ शुल्क भी सरकार ली थी, पोस्टल ऑर्डर के द्वारा या जो भी हो? जी 500 रुपये। कितना? 500 रुपये। 500 रुपये जी। तो वो आप लोगों ने दिया होगा? जी दिया। उसके बाद आप लोग फिर आगे की तैयारी कर रहे होंगे? जी, आगे की तैयारी करने के लिए मान लीजिए ट्यूशन कोचिंग जो भी है वो हम लोगों ने किया, जिसको जैसा मतलब जिस जगह के अनुसार मतलब जिसको जैसा फैसिलिटी मिला उसके अनुसार तैयारी किया, पीटी का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद मेंस हुआ, मेंस का एग्ज़ाम निकाला। उसके बाद में 10 किलोमीटर का दौड़ रखा गया था, इसमें 1 घंटा समय था और उसमें भी बहुत सारे हम लोगों ने बहुत मेहनत को जो है मतलब पानी की तरह बहाया, खून पसीने एक करके 10 किलोमीटर दौड़ निकाला। उसके बाद में मेडिकल हुआ हम लोग का, मेडिकल अच्छे से जांच हुआ। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग को रांची बुलाया गया, नामकुम JSSC कार्यालय में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया करके। विज्ञापन में लिखा हुआ है, पेज नंबर 11 के कंटिका नंबर 7 में लिखा हुआ है साफ अक्षरों में कि शेष बचे हुए सभी सफल अभ्यर्थियों की एक समेकित मेधा सूची जारी की जाएगी, यानी सेकेंड लिस्ट जो पूर्व से भी निकलती आ रही है, और उस पर हम लोगों ने आवाज़ उठाया और भी उसको 6 महीना के अंदर ही निकालना था। आज आप लोग कितना दिन हो गया यहाँ पे बैठे हुए? आज हम लोग को 16 दिन हो गया यहाँ पे बैठे हुए। तो किन किन पदाधिकारियों से मिले हैं यहाँ पे? जी, हम लोग मतलब वर्तमान सरकार के सभी मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी विधायकगण हैं और जितने भी बड़े बड़े अधिकारीगण हैं, सभी लोगों को ज्ञापन के रूप में दे दिया है। सरकार के किसी पदाधिकारी या किसी व्यक्ति से बातचीत? जी हाँ, परसों मतलब आज CO साहब परसों दिन से जो है सो कि यहाँ धरना पे आ रहे हैं। उन्हीं को जो है यहाँ का मतलब मजिस्ट्रेट इंचार्ज बनाया गया है। तो बोलने लगी कि नहीं, इन लोग का तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इन लोग को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएंगे, कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोरोना काल में, कोरोना महामारी काल में बहुत जगह ऐसा हुआ जहाँ कि मतलब इलाज संभव बनाया गया, बस में, ट्रेन में। जो अभ्यर्थी बीमार हैं, जो अभी अस्पताल नहीं जा रहे हैं, जो जाना नहीं चाह रहे हैं,
यदि उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती है, उनका तबीयत ज़्यादा खराब हो जाता है, तो जिम्मेदार किसको समझा जाएगा? जी सरकार को, झारखंड वर्तमान युवा सरकार हेमंत भैया को इसका सारा दरमोदार, सारा जिम्मेवारी उन्हीं पर जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम परवीन कुमार शर्मा हुआ, किस जिले से हैं? पलामू जिला। पलामू जिले से। सीओ साहब 2 दिन से आ रहे हैं, प्रतिदिन आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, सीओ साहब आ रहे हैं, हम लोगों को बोलो कि आप लोगों को सीएम हाउस ले जाया जाएगा, हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि वार्ता नहीं करेंगे हम लोग। अरे मेरा काम होना चाहिए, हम लोग का बस एक ही मांग है, नियुक्ति कराना। अगर ले जाते हैं, अगर हम उनकी मांग से संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, क्योंकि हमारी नियुक्ति किसी हर हाल में होनी चाहिए। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होगी तो हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। वार्ता करने के लिए भी तैयार हैं, ऐसे सीओ साहब बोल रहे हैं, हम लोग जाने को भी तैयार हैं। तो कितने लोगों की जाने की तैयारी है आप लोग में? वो तो बोले कि 5 लोग ही जाएंगे, उसमें हम लोग अपना चयन कर लेंगे कि आखिर कौन 5 लोग जाएंगे अपना बैठ के थोड़ा देर में। तो क्या लग रहा है आपको? सीओ साहब आप लोग को बहला फुसला रहे हैं या आपके पक्ष में आप लोगों को लेके जा रहे हैं? कैसा अनुमान कैसा लग रहा है आपको? ऐसा तो कुछ संभावना हम लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रकार से सरकार के पदाधिकारी हैं। मेरा कहना ये चीज़ है कि उनके पास नेता हैं, मंत्री हैं हमारे मौजूदा सरकार में, उन्होंने भी तो आश्वासन दिया था, वो नहीं आ रहे हैं। तो हमारे साथ हैं सदर सीओ साहब, हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभ्यर्थी अभी यहाँ पे बैठे हैं आमरण अनशन में, उनको लेकर इनका क्या सुझाव है, क्या योजना है, किस प्रकार से इनके कष्टों को दूर करने का तरकीब सरकार ने सोचा है, प्रशासन ने सोचा है, इसकी हम जानकारी लेंगे। तो सर, क्या प्रोग्राम, क्या योजना है सर इस? इतना नहीं, जैसे अभी धरना प्रदर्शन में ये लोग यहाँ पर हैं और हम लोग लगातार देख भी रहे हैं। मजिस्ट्रेट और फोर्स ऑलरेडी पहले से डिप्यूटेशन किया हुआ है, डॉक्टर का भी विजिट लगातार होता है। और कुछ लोग की तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी तो उसका भी हम लोग लगातार मुआयना करवा रहे हैं, दिखवा रहे हैं। और जहाँ तक कि इन लोगों का प्रदर्शन को हटाने की बात है तो इनसे वार्ता हो रही है और जहाँ तक जो हो पाएगा हम लोग असंभव प्रयास कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी का तबीयत सर खराब हुआ है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट को लेकर सरकार का क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट के लिए हम लोग हमेशा प्रयास किए हैं कि जिनका तबीयत ख़राब है एम्बुलेंस भिजवाए हैं और इन लोगों को वेल ट्रीटमेंट मिल पाए, इसके लिए सदर अस्पताल में हम लोग इन लोगों को एडमिट करने का भी प्रयास किए हैं। लेकिन इन लोगों के द्वारा मना कर दिया गया कि हम लोग का इलाज जो है वहाँ नहीं करवाएंगे। अभी तो उन अभ्यर्थियों का जिनका तबीयत खराब हो चुका है, उनका ट्रीटमेंट जो है, इलाज जो है, वो ये लोग प्राइवेट स्तर पे करवा रहे हैं। एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाया गया है, रोज़ करवाया जा रहा है। रोज़ इन लोग से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग चलिए और एडमिट हो जाइए। अगर आप लोग को लगता है तो आप ठीक हो जाइएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चलिए, हम लगातार हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन इन लोग के द्वारा मना किया गया कि वहाँ जाके हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। तो क्या कोई कहीं पे इन लोगों को मिलने का या सरकार से किसी पदाधिकारी से बातचीत के लिए? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ तक जो हो पाएगा हम लोग करेंगे प्रयास। आज कहीं किन्हीं से मुलाकात हो सकती है अभ्यर्थियों की? हम बातचीत चल रही है, देखते हैं, जहाँ तक जो हो पाएगा हम लोग अभी करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हैं वो 5 अभ्यर्थी जिनका एक डेलीगेशन टीम बनाया गया है, जो सदर सीओ जी के साथ में जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, जहां इनकी मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात होगी और जो भी इनकी परेशानी है, उन परेशानियों का क्या निदान होगा, ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।